अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। इस समय नगर निकाय के चुनाव का नगाड़ा बज रहा है और लोगों ने धारणाएं बना ली होंगी कि हमें किसे जिताना है। इस अवसर पर कुछ विमर्श कर लेना मैं आवश्यक समझता हूँ और ये विमर्श एक नगर निकाय चुनाव के लिए नहीं है। जब जब नगर निकाय चुनाव आएंगे तब तब के लिए यह विमर्श महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, पहली बात जो बहुत सही नहीं है और जिस पर कहीं कोई मांग नहीं उठ रही, आंदोलन नहीं हो रहा, वो ये कि जो हमारा ग्रामीण और नगरीय निर्वाचन है, खास तौर से नगरीय निकाय के जो निर्वाचन होते हैं और जो ग्राम सभाओं में निर्वाचन होते हैं, इसको राजनीतिक झंडाबरदारी से अलग रखना चाहिए। तब ये स्वशासन की सही दशा और दिशा तय करने की ओर एक कदम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे हो ही जाएगा, एक कदम होगा। आज जब हम राजनीतिक झंडों के बीच में इन चुनावों को झोंक देते हैं तो हम समाज में जो बीज नहीं बोए जाने चाहिए वो बो दिए जाते हैं और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होता है और चुनाव के जितने नैतिक मान्यताएं हैं उनको तिलांजलि दे दी जाती है और जो कुछ होता है आपको सब पता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो झंडाबरदारी हमें नगर निकाय और ग्राम्य निकायों से अलग करने की एक बहुत जोरदार मांग उठानी चाहिए और उसमें फिर जनता है अपना जिसको चुने। वो एक बात। दूसरी बात जो विशेष है कि हम नगर सुशासन, नगर शासन यानी क्या क्या नामों से अभिभूत करते हैं और पूरी तरीके से जब अक्षम लोग, गैर पढ़े लिखे लोग, गैर समझदार लोग चुन करके वहां पहुंच जाते हैं तो नगर निकायों के फंड की वही दशा होती है कि दो बंदर लड़ते हैं और बिल्ली उसका फायदा उठाती है। तो प्रशासन जो है वो उस पर नियंत्रण पूरी तरीके से कर लेता है और वो प्रशासनिक तंत्र में नगर निकाय जकड़ जाता है। हमें नगर निकायों को प्रशासन तंत्र की जकड़न से अलग करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि सक्षम लोग वहां पहुंचे। ये दो बातें बहुत प्रमुख हैं जो जिससे अभी हम कोसों दूर हैं। और एक बेसिक बात जब आप तय करें कि इसी व्यवस्था में ही हमको चुनना है, तो देखिए ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, जाति के बल पर लड़ रहे हैं, धन के बल पर लड़ रहे हैं, धर्म के बल पर लड़ रहे हैं, अपने अपने तर्कों के बल पर लड़ रहे हैं, वो उनकी एक अलग व्यूह रचना है जिसमें आप सब लोग उलझे हैं। इस समय असली परीक्षा मतदाताओं की है। अब आप कहेंगे मतदाता की क्या परीक्षा है, मतदाता गया वोट डाला आ गया। वोट डालना नगर निकाय में उतना आसान नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि जिसे हम बागडोर सौंपने जा रहे हैं वो क्या वाकई सक्षम है। उसकी सक्षमता की कसौटी आपको कसना होगी। पहली कसौटी तो यही है कि भाई जो लोग आज मैदान में नगाड़ा बजाए खड़े हैं, सीना ताने खड़े हैं और स्वयंभू ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बड़े कर्मठ हैं, अपनी कर्मठता और ईमानदारी का प्रमाण पत्र स्वयं जारी कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि विगत वर्षों में ये किन किन मोर्चों पर जनता के साथ रहे या इनका पता ही नहीं चला और अब एकदम से नगाड़ा बजा और आगे में मैदान में जनबल, धनबल, धर्मबल आदि के आधार पर। तो ये परीक्षा की घड़ी है। अब आप ये कह सकते हैं वो तो जिन्हें नामांकन कर दिया हमें उन्हीं में से चुनना है, न्यूनतम बुराई को चुनना है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब सब बुरे खड़े हैं तो भाई कोई एक न्यूनतम बुरा चुन लो। ठीक है, वो तो फिर है ही, उसी को तो करते चले आ रहे हो आप, अमृत काल तक आ रहे हो। हमारा कहने का मतलब है कि एक इस प्रकार का जागरूक मंच हर नगर निकाय में होना चाहिए, पहले से क्रियाशील रहना चाहिए पूरे 5 साल,
और वो सर्च करता रहे और तैयारी करता रहे और ऐसे मौके पर वह एक ऐसा अच्छा प्रतिनिधि जनता के बीच में दे और 5 साल वो निरंतर लोगों के जब संपर्क में रहेगा और जब वो एक मंच उनको देगा तो उस प्रकार से नगर निकाय में जो गुणात्मक परिवर्तन आएगा, उस गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर आप नगर में कुछ योजनाएं ऐसी अच्छी बना सकते हैं जिससे नगर का कल्याण हो। व्यक्ति कल्याण तो व्यक्ति अपने आप करा लेता है, लेकिन पूरे समग्र पर सोच रखना, समग्र व्यवस्था को सूचित करके और उसे पोषित करा देना, और सरकार अगर नहीं सुनती है, मनमानी करती है, तो उस पर आप अपना एक अंकुश रखें, जन आंदोलन की एक ताकत पैदा करें, तब जाकर के आपके ये नगर निकाय कुछ कारगर साबित हो सकते हैं। अन्यथा ढोल में पोल और पोल में ढोल जैसी अभी तक चली आ रही है, फंडों का बंदरबांट, इसके बावजूद पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो एक चली आ रही परंपरा, आप केवल उस परंपरा को ही पीट रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ नहीं रहे हैं। अब 75 साल से ज़्यादा का हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित होने जा रहा है और इस मौके पर एक बहुत खराब बात, 3 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे भाई, सरकार और इंजन में बड़ा अंतर है। सरकार जीवंत होती है, इंजन मशीन है, सरकार मशीन नहीं होती है। और फिर लोकतंत्र वहां अच्छा लगता है, जैसे हाईवे है। हाईवे कहाँ अच्छा लगता है? जहाँ मोटरसाइकिल भी चली जा रही, ट्रैक्टर भी जा रहा है, डंपर भी जा रहा है, टेम्पो भी जा रहा है, बसें भी जा रही हैं, कारें भी जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, अच्छा लगता है अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो। उसी प्रकार से लोकतंत्र में नगर निकाय किसी के हाथ में है, विधानसभा किसी के हाथ में है, लोकसभा किसी के हाथ में है, सबके अपने अपने अलग अलग झंडे, अपनी अपनी बातें हैं। उसमें ही जनता फिर उनको परखेगी कि आप ठीक हैं कि ये ठीक हैं। और जनता हमें परख न करे, एकदम से एक विचारधारा की बाढ़ नगाड़ा बजा के लगा दिया और उस नगाड़े की जो बाढ़ आती है, उस बाढ़ में कचरा ज़्यादा आता है, सही स्वच्छ जल का अभाव हो जाता है। तो लोकतंत्र को स्वच्छ जल बनाइए, कचरा की नदी ना बनाइए, स्वच्छ सरोवर बनाइए, एक गंदा पोखरा मत बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे पुनः एक अनुरोध करते हुए कि अपने प्रत्याशियों को ऐसा चुनाव करें जो आपके नगर का कुछ कल्याण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।